मुस्तफा 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 से इश्क हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया, मुस्तफा से इश्क हो गया, अरे मुस्तफा से प्यार हो गया। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ जनाब हज़रत मौलाना सदर आलम साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला आएँ और आपके सामने हमारे यहाँ के ये लोग हैं और आप उनके सामने मामला आप हज़रात के दरमियान का है कि आप कहाँ तक ले जाएं और वो कहाँ तक जाएं। हज़रत वाला माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, हाज़रीन इज़ाम, हमारे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बड़ी खुशी हुई जामिया दारुल मोमिनात के इस जलसे में शरीक होकर और दीनी इजलास में इंसान की शिरकत भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उलमाए इकराम का चेहरा आपको देखना नसीब होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने आलिम का चेहरा मोहब्बत की नज़र से देखा तो गोया कि वो मेरा चेहरा देख रहा है। किसी ने आलिम से सलाम किया गोया वो मुझसे सलाम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी कीमती जौहर अल्लाह ताला नवाजता है। आज एक छोटी सी बच्ची जिसके सर पर आज आपने देखा कि चादर से उसका इस्तकबाल किया गया, दुपट्टा सर पे रखा गया। ये रखना तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन उस तारीख पर पहुंचाना मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि जो बच्ची सिर्फ और सिर्फ 1 साल में हाफिज़े कुरान बनकर आपके सामने आयाते करीमा पेश की है, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि वो बच्ची 1 साल में हाफिज़े कुरान हुई है। दुनिया में 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए कमोबेश, और 1,40,000 अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नबी को उस वक्त
तक नबी नहीं बनाया जब तक अल्लाह ताला ने उस नबी को इल्म से माला माल नहीं किया। पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलात व सलाम, सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा। हजरत शीश अलैहिस्सलात व सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उनको इल्म से नवाजा गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, पहले इल्म से नवाजा गया। इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, पहले इल्म से नवाजा गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, पहले इल्म से नवाजा गया। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनको भी पहले इल्म से नवाजा गया, बाद में नबी बनाया गया। ये कितनी खुशी की बात है और सोचने वाली बात है। खुशी इस बात से है कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को पहले सिखाया है, पहले जानकारी दी है, नॉलेज अता किया है कि दुनिया में जा रहे हो, तुम कौम के रहबर बनोगे, उम्मती के नबी बनोगे। जब तुम ही जाहिल रहोगे तो उम्मत के में सुधार कैसे होगी। इस वजह से अल्लाह ताला ने पहले अंबिया को इल्म से आरास्ता किया, तालीम से नवाजा, उसके बाद नबी बनाकर दुनिया में भेजा। आदम अलैहिस्सलात व सलाम को मालूम नहीं था कि इसका नाम घर है, सामने ये खड़ा है, ये दरवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको एक के बाद दिगरे बताता गया, ये दरख्त है, ये पंखा है, ये बागात हैं। सारी चीजों की जब जानकारी हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी बनाया। अल्लाह के नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गारे हिरा में सबसे पहले जिब्रील अमी से कहा, ए जिब्रील, गारे हिरा में मेरा हबीब है, लेकर जा आयत कुरान और सबसे पहले सुनाओ मेरे नबी को, सिखाओ मेरे नबी को। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकाए नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुरान सिखाया जा रहा है। और जब सीख लेते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे नबी को नबी बनाया है। और जिस कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी पर उतारा, इस कुरान को मिटाने के लिए सारी दुनिया अपनी मेहनत करती रह गई। इस कुरान को जलाने की कोशिश की गई, इस कुरान को नाले पर नाले और बड़ी बड़ी नदियों में फेंकने की कोशिश की गई, किस तरह से मिटा दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम इसको क्या मिटाओगे, जिसका मुहाफिज खुद मेरी जात है। तो जब अल्लाह ताला कुरान को अपनी हिफाजत में रखा है, किसकी मजाल है कुरान जला दे, कुरान को हटा दे? किसकी ताकत है कुरान को फाड़ कर फेंक दे और कुरान खत्म हो जाए? ये तो अल्लाह अपने जिम्मे रखा है, हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। कुरान जलाने से खत्म नहीं होगा, कुरान फेंकने से खत्म नहीं होगा, कुरान को दरिया में डालने से खत्म नहीं होगा, इसलिए कि इसका जामिन खुद रब्बुल इज्जत ने लिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 23 साला जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उसमें भी रमजानुल मुबारक के महीने में, उसमें भी लैलतुल कद्र के अंदर अल्लाह ने जैसी जैसी जब जब जरूरत पड़ी कुरान उतारता गया। अब देखना है कि जो अल्लाह ने इतनी हिफाजत का वादा लिया है, उस कुरान की हम अहमियत करते हैं कि नहीं करते हैं? हम उस कुरान का एहतराम करते हैं या नहीं करते हैं? जिसने कुरान का एहतराम किया, जिसने आयात कुरान की
हमेशा तिलावत करता रहा, जिसने कुरान को सीने से लगा कर रखा, वही इंसान आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब रहेगा। इसलिए कि ये हमारी किताब नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है जो हम पर उतारा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जब ये बच्चा आगे कुरान सीख करके आगे बढ़ेगा तो रुसवाई उसके माँ बाप के अंदर नहीं होगी, उसके खानदान में रुसवाई नहीं होगी। इसलिए कि जिसके सीने में कुरान होगा, अगर उसके घराने में 10 ऐसे लोग होंगे जो जहन्नम के लायक हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर देगा ये जहन्नमी है, जहन्नम में जाएंगे। वो हाफिज़े कुरान कहेगा ए अल्लाह ये बावजूद के जहन्नमी है, लेकिन तेरा वादा है कि जो कुरान शरीफ को हिफ्ज कर लिया, याद कर लिया, वो अकेला जन्नत में नहीं जाएगा। ए अल्लाह ये मेरा दादा है, ए अल्लाह ये मेरा चचा है, ए अल्लाह ये मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब वो हाफिज़े कुरान कहेगा, अल्लाह सबको निकालता जाएगा। उधर कहाँ, इधर आ, इधर आ, जन्नत इधर बनाई है तेरे लिए, उधर कहाँ जा रहा है। अल्लाह उस जहन्नमियों को जन्नत में डालेगा। यासीन रहमान, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद। दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद, शाहरुख है जिंदाबाद, न सलमान जिंदाबाद, शाहरुख है जिंदाबाद ना, शाहरुख है जिंदाबाद ना, सलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही वो तालीम है जिससे इंसान बहुत दूर तक जा सकता है, सच्चाई की पहचान कर सकता है, अच्छाई और बुराई की तमीज कर सकता है, हलाल और हराम का फर्क पैदा कर सकता है, बड़े भाई का एहतराम कर सकता है, छोटे भाई पर शफकत की नजर छोटे भाई पर शफकत की नजर रख सकता है, माँ का एहतराम, बाप का एहतराम, ये वालिदैन की इज्जत कर सकता है। लेकिन आज अगर अपनी औलाद को जाहिल बना कर रखा, उससे तालीम नहीं दी, उससे कुरान का दर्स नहीं दिया, उससे समाज और सोसाइटी के हवाले आपने नहीं किया कि कौन सी तालीम अच्छी है, किस तालीम से आखिरत का मंजर आसान होगा, आखिरत का रास्ता आसान होगा, आपने नहीं सिखाया, आपने उस पर मेहनत नहीं की, आपने अपने बच्चे को अच्छी तरबियत से नहीं नवाजा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये कमी हमारी होगी। आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार किताबों को उतारा, हम किताबों को गिन नहीं सकते हैं, बेशुमार किताबें नाजिल हुई, आसमान से बड़ी बड़ी किताबें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारी, हर किताब का मकाम अलग अलग रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ी किताब तौरेत भी है, बड़ी किताबों में ज़बूर भी है, बड़ी किताबों में इंजील भी है, बड़ी किताबों में कुरान भी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरेत उतारी और तौरेत उतारने के बाद उसका इंतखाब सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किया। कहा ए मूसा, तौरेत का इंतखाब तेरे लिए है, लेकिन सुनो
कोहे तूर पर चलो, तौरेत तुम्हें वहां मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बूर उतारी, कहा ये दाऊद ये ज़बूर तेरे लिए मैंने इंतखाब किया, लेकिन सुनो फला इबादत खाने में चलो, ज़बूर हम तुम्हें वहां देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंजील उतारी और कहा ये ईसा इंजील फला मकाम पर पहुंचोगे, इंजील वहां मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरेत के लिए जगह का इंतखाब किया, अल्लाह ने ज़बूर के लिए जगह का इंतखाब किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान इंजील के लिए जगह का इंतखाब किया। अब देखना है कि जिस अल्लाह ने तौरेत का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कर रहा है, अब देखना है ज़बूर का इंतखाब दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कर रहा है, अब देखना है इंजील का इंतखाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कर रहा है। लेकिन ये जितने इंतखाबात हैं, अल्लाह ने कहा मूसा कोहे तूर पर चलो, वहां तुम्हें तौरेत मिलेगी। अल्लाह ने कहा ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, वहां तुम्हें किताब मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, वहां तुम्हें इंजील मिल जाएगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब कुरान का नंबर आता है, जो 23 साल जिंदगी में आ रहा है, जब कुरान उतरना चाह रहा है, लैलतुल कद्र वाली रात है, कद्र वाली रात में आना चाह रहा है, जब कुरान आ रहा है तो कुरान रमज़ानुल मुबारक के महीने में आना चाहता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बताना यह चाहता हूँ, कुरान तौरेत के लिए आप अल्लाह ने जगह का इंतखाब किया। दाऊद ज़बूर का इंतखाब दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जगह दे करके किया। इंजील का इंतखाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। लेकिन कुरान के लिए अल्लाह ने ऐसा इंतखाब नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने ये आवाज लगाई, ए मेरे हबीब मैं कुरान उतार रहा हूं, लेकिन मेरे हबीब के लिए जगह का इंतखाब नहीं होगा, बल्कि जहां जहां मेरा हबीब होगा वहां वहां मेरा कुरान पहुंचेगा। मेरा नबी मक्का में होगा, कुरान मक्का में जाएगा। मेरा नबी मदीना में होगा, कुरान मदीना में जाएगा। मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में जाएगा। मेरा नबी जहां जहां होगा वहां वहां कुरान होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ी बरकत अता फरमाई और सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस तोहफे को, जिस कुरान को आज हम अहमियत नहीं दे रहे हैं, क्या यही कुरान की अहमियत रह गई है कि एक बाप अपनी बेटी को शादी में कुरान देता है और देने के बाद रंगीन टेलीविजन भी देता है, और वो बाप अपनी बेटी से ये कहता है कि मेरी बेटी ये पाक और पवित्र धार्मिक किताब दे रहा हूं, सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद तिलावत करना। और फिर वही बाप अपनी बेटी को रंगीन टेलीविजन देता है। वो बेटी अब कुरान पढ़ेगी या रंगीन टेलीविजन देखेगी, आप मुआशरे में आप नजर उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उसी घर में रंगीन टेलीविजन है, उसी घर में कुरान मुकद्दस रखा हुआ है। लेकिन उसकी बेटी जिसने दोनों दिया है, जिसके बाप ने दोनों दिया, वो बेटी उस घर में सुबह भी झाड़ू लगाती है, दोपहर में भी झाड़ू लगाती है, शाम में भी झाड़ू लगाती है, 3 बार झाड़ू घर में लगाती है। उसी घर के दरीचे पर कुरान है, उसी घर के टेबल पर रंगीन टेलीविजन है। बेटी बार बार झाड़ू लगाते लगाते जब कुरान से आगे बढ़ती है, उसको रंगीन टेलीविजन का शीशा याद आता है, फौरन पर्दा उठाती है, उसके शीशे को साफ करती है कि अगर शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ रहेगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। लेकिन ऐ मर्दे मोमिन, उसी घर में कुरान है, सालों साल गुजर गया, उसके जुज़दान तक छूने का मौका नहीं मिला। क्या यही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की अहमियत बताई? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मकाम बताया? बल्कि कुरान का तो वो रुतबा है कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि हर दौर में रहेगा, हर दौर में रहेगा, हर दौर में रहेगा।
चर्चा मेरे नबी का हर दौर में रहेगा, हर दौर में रहेगा चर्चा मेरे नबी का। कुरान बता रहा है, कुरान बता रहा है, कुरान बता रहा है रुतबा मेरे नबी का। कुरान बता रहा है रुतबा मेरे नबी का। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान का रुतबा खुद कुरान से पूछो पता चल जाएगा। नबी का रुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता फरमाया वो नबी का रुतबा सारे आलम को पता है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम जितनी ही कदर करेंगे, जितना ही एहतराम करेंगे, जितना ही सीना से लगाएंगे, उतने ही वो कुरान भी इज्जत करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहमियत दी है उस अहमियत के बना पर आज हमारी औलाद कुरान का दर्स पढ़ते पढ़ते जब हाफिज़े कुरान हो जाएंगे, जब दुनिया वाले जान जाएंगे फला का बेटा हाफिज़े कुरान हुआ है, फला की बेटी हाफिजा हुई है, सारी दुनिया के अंदर एक इनकलाब आएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, स्पेन के अंदर 200 साल तक वहां पर मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन वहां के जब दारुल नदवा कायम हुआ, ये कोशिश की गई किस तरह से यहाँ से कुरान को मिटाया जाए, किस तरीके से कुरान के हसब और नसब को खत्म कर दिया जाए, किस तरह से कुरान की अहमियत को जायल कर दिया जाए। यहाँ तक कोशिश होती गई, किसी ने कहा कुरान को जला दो, किसी ने कहा कुरान को इकट्ठा करके आग लगा दो, किसी ने कहा कुरान को दरिया में फेंक दो। लेकिन वहाँ के जो लोग मशहूर बड़े बड़े लीडर थे वो कहने लगे बेवकूफो, कुरान कैसे जलाओगे, इनके बच्चे के सीने में कुरान अंदर रखा हुआ है, कुरान कैसे जलाओगे। जिस बाप ने अपनी बेटी के सीने में कुरान डाल दिया उन बेटियों को कैसे जलाओगे। ये मशवरा हल नहीं हुआ। अब मामला यहाँ तक आया कि सुनो सुनो, ये सबसे पहली आवाज बताता हूँ, कुरान जलाने की जरूरत नहीं है, मकतब को गिराने की जरूरत नहीं है, मदारिस को खत्म करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिखाने वाले को खत्म करो, जो आलिम दीन है, हाफिज़े कुरान है, ये उलमा खत्म हो जाएंगे, कुरान खत्म हो जाएगा। क्या पता चलता है कि ये आलिम दीन ही हैं जो कुरान का दर्स देते हैं, सबक पढ़ाते हैं, हाफिज़े कुरान बनाते हैं। तो सबसे अच्छा है उलमा को खत्म करो, ये हुफ़ाज़ नहीं रहेंगे, कुरान खत्म हो जाएगा, कुर्रा हजरात नहीं रहेंगे, कुरान खत्म हो जाएगा और इस्लाम खुद ब खुद भाग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तदबीर सामने रखी गई, लेकिन इससे भी हल नहीं हुआ। अब मैं बताना चाहता हूँ, वहां पर ये आवाज आई कि यहां से मुसलमानों को साफ किया जाए और मुसलमानों को चुन चुन कर इस मुल्क से निकाला जाए। एक बार का वाकया ये हुआ कि सबको निकालने का सरकार ने हुक्म दे दिया और हुक्म देने के बाद लोगों ने अपना ईमान चेंज करना शुरू कर दिया। कुर्ता हटा दिया, पजामा नीचे से निकल गया, टी शर्ट डाल दिया गया, शर्ट और पैंट का इस्तेमाल होने लगा, दाढ़ी वाले ने दाढ़ी खत्म कर ली और सर पे टोपी थी वो भी लोगों ने उतार दी कि यही तो इस्लाम और मुसलमान की पहचान है। जब ये लोग निकालना चाहते हैं हम लिबास बदल देंगे तो इससे छुटकारा मिल जाएगा और फिर इसी मुल्क में रहना शुरू कर देंगे। जब सारे के सारे लोग चले गए, उसके बाद जब जनगणना हुआ पता चला कि अभी भी कुछ मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले इसमें मौजूद हैं। अब लोगों ने फिर मशवरा किया, अब पता कैसे चलाया जाए कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले कौन हैं। तो वहां मशवरा ये हुआ कि एक कोढ़ के मरीज को चौराहे पर बैठाओ। खूब गौर से सुनिएगा, टाइम बहुत कम है। एक कोढ़ को चौराहे पर बैठाओ और जब भी इस रास्ते से कोई गुजरे
उस कोढ़ के मरीज को सिखाया गया कि तुम चिल्लाना पानी पानी पानी, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। उसमें कलमा पढ़ने वाला जरूर पानी पिलाएगा और हम उससे आसानी से पकड़। गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चौराहे पर कोढ़ के मरीज को बैठाया गया। जो भी उस रास्ते से जाता था यही आवाज आती थी, पानी पानी, मुझे पानी पिला दो, बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत है। सब लोग उसका बदन देखकर भागने लगते थे, तौबा तौबा तौबा, मैं इसको पानी पिलाऊंगा। और उसी में जो अल्लाह के रसूल कहा, वो सबक पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हुई किताब कुरान पढ़ने वाला जब उस रास्ते से गुजर रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। सरकार मदीना का फरमान याद आ रहा है कि भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ। किसी मुसलमान ने नहीं देखा कि ये कोढ़ का मरीज है, मैं पानी कैसे दूं, बल्कि ये देखा कि प्यासा को पानी पिलाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बल्कि उसने ये देखा कि हमारे नबी का फरमान है, भूखों को खाना खिलाओ। अब जैसे कलमा गो जाता है वो चिल्लाता है पानी पानी पानी, फौरन ये जाकर के मुसलमान पानी पिलाता है। इतने में जासूस आकर छापा मारते हैं कि अच्छा देखो अभी अभी एक निकला। इस तरह से वहां के मुसलमान कलमा गो को पकड़ लिया गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस्लाम के शिआर को खत्म करने से इंसान बचने वाला नहीं है, बल्कि ईमान को मजबूत करो, कुरान की तालीम दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हुई किताब है, उस किताब का एहतराम करो। और अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी है तो तालीम हासिल करके उस तालीम के एतबार से जिंदगी गुजारो। तो आज हमारा बच्चा जब कुरान पढ़कर जब जवानी के आलम में आएगा, इल्म दीन सीखकर जब जवानी के आलम में आएगा, वो बच्चा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उससे कुढ़न नहीं होगी, उससे दर्द नहीं होगा, उससे परेशानी नहीं होगी। वो माँ का एहतराम करेगा, बाप की इज्जत करेगा, छोटों पर शफकत करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, हलाल और हराम की तमीज करेगा, अच्छी नजर रखेगा, सोच उसकी अच्छी होगी, उसके एतबार से उसकी जिंदगी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जितना भी बताया जाए कुरान की अजमत, कुरान की हकीकत वो कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तालीम से माला माल फरमाए और हमारी औलाद को अल्लाह ताला दीनी तालीम से आरास्ता करे। वक्त की कमी है इसलिए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमन व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।